शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिमाचल के सांसद प्रदेश की आवाज को संसद में उठाने में नाकामयाब रहे हैं। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने इस बयान के जरिए कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह पर निशाना साधना चाहते थे और बेवजह भाजपा सांसदों पर भी आवाज न उठाने के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों ने बार बार केंद्र में आवाज उठाई है और यही कारण है कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को आपदा के समय में आर्थिक मदद प्रदान की है। उन्होंने कहा कि वो खुद संसद में ये प्रश्न इस बार उठाया था, मगर संसद कार्यवाही न चलने के कारण इस पर कोई प्रतिक्रिया मौखिक तौर पर नहीं दे पाए। मैं तो अपने 4 संसद सदस्यों से पूछना चाहता हूं, जिनकी वोटें लेकर आप चुनकर पार्लियामेंट में बैठे हैं, सेशन लगा है, आप क्यों नहीं मिलते हैं? यहाँ अगर कांग्रेस की सरकार है तो हम तो घर द्वार तक उनको सबको सही सुविधा मुहैया करवाएंगे। जिसका घर उजड़ गया है, बड़ी मेहनत से एक परिवार अपने घर को बनाता है, तिनका तिनका पैसा पैसा जोड़कर घर को बनाया जाता है, और घर में चाहे पानी घुस जाए, चाहे मकान उड़ जाए, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई मिट खत्म हो जाती है। हमारी सरकार उस घर को बसाने का भी काम करेगी, लेकिन 4 सांसद सदस्य यहाँ से चुनकर गए हैं, उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि पिछले 1 महीने से पूरे राज्य में आपदा का कहर बिछ रहा है, कभी उन्होंने संसद में ये बात उठाई है? लंबे समय से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, विशेष रूप से क्योंकि मेरा संसद का सत्र चला हुआ था और सत्र के बाद बहुत सारे विषय आपके साथ साझा करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है, इस प्रकार से बहुत भारी नुकसान हुआ है, मैं सत्र के दौरान भी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करता रहा। मैं बीच में आया, जुबल नावलकोट खाई का मैंने दौरा किया, रोडू का दौरा किया, और इसके अलावा मैं पोंटा साहिब, जहाँ सिरमौरी ताल में जो घटना घटी थी, वहाँ आया। वहाँ जो एक ही परिवार के 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, मैं स्वयं उस परिवार से मिला, दाह संस्कार में भी सम्मिलित हुआ और उनके घर का भी दौरा किया। साथ में कच्ची ढांग, जो कि निरंतर पिछले लंबे समय से चली हुई है और निरंतर वहाँ भूस्खलन हो रहा है, वहाँ का भी दौरा किया। पिछले कल मुख्यमंत्री जी आए थे जिला सिरमौर में। आकर जो है हमने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी सांसदों को लेकर बड़ी टिप्पणी कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहना चाहते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि इशारा उनका प्रतिभा सिंह जी की ओर था, लेकिन वो हमको भी उसमें लपेटना चाह रहे थे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, आपका जो भी आंतरिक मामले हों उनको मुख्यमंत्री जी अपने स्तर के ऊपर निपटाएं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का समस्त नेतृत्व, हमारे सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के इस त्रासदी में भी निरंतर जो है लोगों के साथ खड़े हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी टिप्पणी कर रहे थे, आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर पूरी स्थिति का जायजा ले रहे, गृह मंत्री जी पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी ने बात की, गृह मंत्री जी ने बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ बात की। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने कभी ये उचित समझा कि वो प्रदेश के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ भी बात करें, उनके साथ भी बैठे? वो एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, सभी लोगों को साथ में लेते, सब मिलकर जो है काम करते। लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल और केवल बयानबाजी और राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र ने निरंतर हिमाचल प्रदेश को सहायता दी थी, एक बार 180 करोड़, एक बार 184 करोड़, 364 करोड़ रुपया केंद्र के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में हिमाचल प्रदेश को दिया गया। 190 करोड़ रुपया उसके बाद गृह मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में आए, कुल्लू मनाली का दौरा किया, 400 करोड़ की राशि नितिन गडकरी जी ने दी। और पिछले कल ही
आपने देखा किस प्रकार से 2643 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को दी है, जिसमें कि 254 सड़कें हैं पूरे प्रदेश की, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र की भी 76 सड़कें हैं। बावजूद इसके कि कांग्रेस के कई नेता बार बार ये बात कहते हैं कि केंद्र जो है मदद नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार खुले तौर पे उत्तर प्रदेश की सहायता कर रहा है। मैं समझता हूँ पूरा केंद्रीय नेतृत्व, पूरा प्रदेश का नेतृत्व इस समय भी प्रदेश की सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह होती है जब मुख्यमंत्री जी ये पूछते हैं कि हमारे सांसद क्या करें। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कि सांसदों ने संसद के अंदर मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मुख्यमंत्री जी, आपको मालूम होना चाहिए आपका ही ये घमंडिया जो संगठन बना है, लोकसभा क्या उन्होंने चलने दी? पहले दिन से ही निरंतर व्यवधान संसद के अंदर बनाए इन्होंने रखा।